नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर हम ध्यान का अभ्यास आरंभ करते हैं या ऑलरेडी अगर हम ध्यान कर भी रहे हैं, तो हमें ध्यान किस समय करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए और कितने दिन तक करना चाहिए। और अपने घर में अगर हम हैं तो हमें ध्यान अपने घर में किस स्थान पर बैठकर करना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस समय करना चाहिए। ध्यान करने का जो सर्वश्रेष्ठ समय है, यानी कि जो बेस्ट टाइम है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। यानी कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे का जो टाइम है, इस 3 घंटों को, जिनको हम मैजिकल आवर्स भी बोलते हैं, जादुई घंटे भी बोलते हैं, इस समय में अगर आप अपना ध्यान का अभ्यास आरंभ करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ समय माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वह समय है जब सभी मंदिरों के, देवालयों के और पूजा स्थलों के द्वार भी खुल जाते हैं। वातावरण में सकारात्मक तरंगें बढ़ जाती हैं और नकारात्मक तरंगें कम हो जाती हैं। शुद्ध प्राण इस वक्त वातावरण में बह रहा होता है, जिसको हम अमृत वायु भी बोलते हैं। प्रदूषण का लेवल बहुत डाउन आ चुका होता है और बाहर के साथ साथ हमारे भीतर भी हमारा मस्तिष्क, क्योंकि अभी हम सोकर ही उठे होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी शांत अवस्था में होता है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत अवस्था में, क्योंकि प्राणवायु इस वक्त प्रचुर मात्रा में होती है, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी ज्यादा समय तक जागी रहती है। तो कुल मिलाकर यह समय सबसे अच्छा माना गया है अगर आप अपना ध्यान करना चाहते हैं तो उसके लिए। लेकिन सपोज करें कि आप इस समय पर अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, क्योंकि आपको जरूरी है कि आप अपनी 8 घंटे की नींद भी पूरी करें, और इस समय अगर आप उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, यानी कि अगर आप सहज फील नहीं करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं इस समय के अंदर, तो दूसरा ऑप्शन है कि फिर आप सुबह 6 से 8 के बीच में, यानी कि जो पहला समय है ब्रह्म मुहूर्त का, वो तो है सुबह 3 से 6। लेकिन अगर इस समय में आप नहीं उठ पाते हैं तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि फिर आप सुबह 6 से 8 बजे के बीच में उठ जाएं। जैसे कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसे हम कहेंगे बेस्ट, तो अगर हम सेकंड ऑप्शन को कहेंगे, इसको फिर हम बोलेंगे वेरी वेरी गुड टाइम। तो ये टाइम भी बहुत अच्छा है अगर आप ध्यान की शुरुआत करना चाहते हैं तो। लेकिन याद रखें, यह समय आपके ब्रेकफास्ट से पहले होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस समय में भी अगर मैनेज नहीं कर पाते हैं कि वो उठते ही 8 बजे के बाद हैं, या किसी कारण से उन पे टाइम नहीं है, उन्हें ऑफिस वगैरह जाना है, 100 चीजें हैं, तो फिर जो थर्ड ऑप्शन है वो है संध्या काल, शाम का समय। शाम को जब सूर्यास्त होने का समय होता है, या 5 से 7 बजे का, 5 से 7 के बीच का जो टाइम है, इस समय को भी हम वेरी गुड टाइम बोलेंगे। तो आप अगर सुबह मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आप शाम को संध्या काल के समय आप अपने ध्यान को शुरू कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे हिंदू धर्म में भी सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पूजा के लिए, धर्म कर्म के लिए, और शाम का समय भी जब संध्या हम करते हैं तो उस समय को भी हम श्रेष्ठ मानते हैं। तो शाम को 5 से 7 के बीच में भी आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय में भी अगर अपने आप को मैनेज ना कर पाए, तो जो चौथा ऑप्शन है वो है दोपहर का समय। दोपहर को 12 से 3 के बीच में भी, जब वातावरण थोड़ा शांत हो जाता है, अगर गर्मियों के दिन है, बाहर काफी धूप है, सब अपने अपने घरों में आ जाते हैं, कुछ लोग इस टाइम सो भी जाते हैं, जिसे आफ्टरनून स्लीप भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा इस समय भी वातावरण में शांति रहती है। तो अगर आप मैनेज कर सकें, अगर सुबह और शाम को आप नहीं कर सकते हैं, तो 12 से 3 बजे के बीच में भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त को बेस्ट टाइम कहते हैं और उसके सेकंड ऑप्शन को वेरी वेरी गुड टाइम कहते हैं, और संध्या काल को भी वेरी गुड टाइम बोलते हैं, तो इसको हम एटलीस्ट गुड टाइम बोल सकते हैं कि ये भी एक अच्छा समय है। लेकिन अगर आप दोपहर को भी मैनेज नहीं कर सकते हैं उठने के लिए, आई मीन ध्यान में बैठने के लिए, तो फिर एक और समय जो श्रेष्ठ समय है वो है रात्रि को सोने से पहले, बिफोर बेड। इस टाइम को भी हम गुड टाइम बोलेंगे, क्योंकि जब आप अपने सारे दिन के काम धंधे निपटा कर, सब कुछ मुक्त होकर जब आप अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, तो आपके सारे दिन का तनाव
खत्म हो जाता है। एक तरह से माइंड इस वक्त रिलैक्स पोजीशन में होता है। तो ये समय भी बेहतर है कि आप सोने से पहले ध्यान में बैठ के इस समय भी मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप अगर रात को भी ध्यान नहीं कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बिस्तर पे बैठते ही आपको नींद आ जाती है, तो इतने थके हैं कि ध्यान के लिए आपके पास समय नहीं है, रात को भी समय नहीं है, तो फिर जो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो ये है कि फिर आपको जब भी समय मिले आप उसी समय मेडिटेशन कर लें। क्योंकि ना करने से तो बेहतर है कि आपको जब भी टाइम मिले, दोपहर में, दिन में, शाम में, रात में, कभी भी आपको टाइम मिले। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते हैं, 20 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप एक आदत बनाएं कि कोई एक आदत चुन ले। मान लीजिए आप सुबह ब्रश करते हैं, तो कम से कम ब्रश करने के बाद आप 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठ जाएं और ध्यान करने की कोशिश करें। या अगर आप गृहिणी हैं तो आप सभी परिवार को खाना परोसने के बाद अपने जो घरेलू काम है उससे फ्री होने के बाद 5-10 मिनट के लिए आराम से बैठ जाएं और ध्यान करने की कोशिश करें। या अगर आप अपने ऑफिस में हैं, आपको लंच ब्रेक मिला है, तो लंच ब्रेक के दौरान भी आप 5-10 मिनट के लिए चाहे तो अपनी ऑफिस की चेयर पे ही बैठे बैठे आंख बंद करके आप 5-10 मिनट के लिए ध्यान कर लें। यानी कि जब भी आपको समय मिले, कभी भी मौका लग जाए, उसी वक्त आप मेडिटेशन को कर सकते हैं। और अंतिम बात मैं इस उपलक्ष्य में जोड़ना चाहूंगा कि वैसे ध्यान करने का कोई समय नहीं होता है, क्योंकि ध्यान तो हमारे एक जीवन का अंग है, हमारे जीवन जीने की एक शैली है। इसे तो हमें हर समय ही करना चाहिए। बेसिकली तो ये तो सिर्फ शुरुआत की बात है कि आपको कब करना है, कैसे करना है, किस समय करें, कितना समय करें। लेकिन अंतोतगत्वा आपको क्या करना है कि ध्यान को अपने पूरे जीवन पे ही आपने शामिल कर लेना है। तो आप पूरे दिन के समय जब भी आपको याद आए, ऑफिस में काम करते करते, तो आप ध्यान में होने की कोशिश करें। आंख बंद करके बैठ के अगर आप पे करने का टाइम नहीं है तो कार्य को करते करते ही ध्यान करने लग जाएं। यानी कि ध्यान का मतलब क्या है कि आप अपने आप को वर्तमान में लेके आए, प्रेजेंट मोमेंट होकर कोई भी क्रिया को करें। तो अपने ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो प्रेजेंट मोमेंट में आके करें, अपने दिमाग को इधर उधर ना जाने दें। जो क्रिया आप हाजिर टाइम में कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं, उसमें अपने पूरे अपने आप को फोकस करके रखें, कंसंट्रेट करके रखें। तो इस प्रकार आप जो भी कार्य करेंगे प्रेजेंट माइंडेड होकर, तो वो ध्यान बन जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप 5 मिनट के लिए भी नहीं कर सकते, तो एट लीस्ट आप हर वक्त जब भी आपको याद आ जाए अपने अंदर कि आप, तो उस वक्त आप अपने आप को होश से भरें, अवेयरनेस से भरें और अपने हर काम को अवेयरनेस से करने की कोशिश करें, प्रेजेंट माइंड में लाकर हर कार्य को करने की कोशिश करें। तो मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं, इसमें से जौन सा भी ऑप्शन आपको सूट करे, सही लगे, आप उस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हमें कितनी देर तक करना चाहिए। हमने इस पे तो विचार किया कि किस समय ध्यान करना चाहिए, अब विचार करते हैं कि कितनी देर करना चाहिए। यह निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य से ध्यान कर रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। लेकिन जनरली अगर आप ध्यान शुरू करना चाह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कितनी देर करें, तो आप शुरुआत करें 5 से 10 मिनट तक। पहले हफ्ते या 2 हफ्ते तक आप सिर्फ 5 या 10 मिनट ही मेडिटेशन में बैठें और फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाते चले जाएं। और हर सप्ताह आप अपने मेडिटेशन के टाइम में 10 से 15 मिनट ऐड करते जाएं। यानी कि शुरुआत करें 5 से 10 मिनट, फिर उससे अगले हफ्ते 10 से 15 मिनट, फिर उससे अगले हफ्ते 20 से 30 मिनट, फिर उससे अगले हफ्ते 30 से 40 मिनट, और ऐसे करते करते आप आखिर में महीने 2 महीने तक करते करते आप अपने ध्यान के समय के 2 घंटे तक भी कर सकते हैं। तो 5 मिनट से लेके 2 घंटे तक आप अपने ध्यान के समय को बना सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आप अपने मेडिटेशन को जबरदस्ती ना करें, जिद करके नहीं करें कि लंबा टाइम बैठना है, क्योंकि ध्यान एक सहज प्रक्रिया है, उसको आप फोर्स के साथ नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने ध्यान में गहराई बढ़ाएं, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करें। क्यों? क्योंकि जितना आपकी ध्यान में गहराई आएगी, जितना उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, उतना आपका दिल अंदर से ही करेगा कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करूं। फिर आपको फोर्स करके नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपका दिल करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय तक
ध्यान में बैठूं, तब आप 2 घंटे भी अगर ध्यान में बैठेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा ही हुआ है। तो धीरे धीरे समय को बढ़ाते चले जाएं। लेकिन इसमें एक बात और भी ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत देर तक 2-2 4-4 घंटे एक ही सीटिंग में बैठे रहेंगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। अगर तो आप योगी हैं, ध्यानी हैं, संसार से विमुख हैं, फिर तो चाहे सारा दिन ही बैठे रहें। लेकिन अगर आप संसारिक व्यक्ति हैं, अपने परिवार को भी आपको देखना है, तो आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना है। आपको अपनी जो रियलिटी है उससे अपने आप को अटैच भी रखना है। अदरवाइज क्या होगा, उसके कुछ साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे, क्या होगा, आप दुनिया से डी अटैच होना शुरू हो जाएंगे। आप कट ऑफ हो जाएंगे सोसाइटी के साथ और आउट ऑफ लाइफ बिहेव करना शुरू कर देंगे। ध्यान भी तब आपके लिए एक एडिक्शन हो जाएगा, एक नशा हो जाएगा। और जब आप दुनिया में चलेंगे तो ऐसा लगेगा समाज में चलते हुए, सड़क पर चलते हुए, जैसे कि कोई भूत चल रहा है सड़क के ऊपर और बाकी सब लोग अनजान हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए थोड़ा सा बैलेंस रखते हुए करें। खैर, अब हम अगली बात करते हैं कि कितनी बार करें। तो एक बार ही करना पर्याप्त है। अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो सुबह सुबह एक ही बार ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाएं और उतना पर्याप्त है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप शाम को भी कर सकते हैं। तो सुबह और शाम दो समय करना पर्याप्त है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने चूज किया कि आप 40 मिनट रोज ध्यान करेंगे, तो 20 मिनट सुबह कर लें और 20 मिनट शाम को कर लें। आप ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं या एक ही बार 40 मिनट भी कर सकते हैं। खैर, अब अगली बात कि किस स्थान पर करना चाहिए। मान लीजिए आप अपने घर पे ध्यान करते हैं तो कहाँ पर बैठ के करें। बेस्ट प्लेस है ध्यान करने के लिए आपका ध्यान कक्ष, जहां पर आपका एक छोटा सा कमरा, जहां पर आप सिर्फ ध्यान ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। या आप अपने पूजा कक्ष, मंदिर में, अपने घर में जो मंदिर होता है वहां पर बैठ के भी कर सकते हैं, अपने गार्डन में बैठ के भी कर सकते हैं, या किसी भी घर में खुली हवादार जगह में जहां शांति हो, शोर शराबा ना हो, उस स्थान पर बैठ के भी आप कर सकते हैं। और जमीन पे बैठ के आपको करना है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। और जब जमीन पे बैठें तो नीचे कुचालक रखकर बैठें, योगा मैट बिछा लें या कंबल को 4 तहों में बनाकर उसके ऊपर बैठ जाएं, या स्पेशल जो मेडिटेशन की चेयर्स आती हैं उस पे बैठ के भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है आपको एक स्पेसिफिक जगह पे बैठना है, लेकिन बिस्तर पर बैठ के नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बिस्तर पर बैठकर ध्यान करेंगे तो बिस्तर पर हम बहुत और क्रियाएं भी करते हैं, उस पर सोते भी हैं, तो वो जो तरंगे हैं सोने की वो आपके ध्यान में आनी शुरू हो जाएंगी, आपको ध्यान में भी नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो बिस्तर की क्रिया है। तो अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप हर रोज सेम टाइम और सेम जगह ही ध्यान करें। क्योंकि जब आप सेम टाइम सेम जगह रोज मेडिटेशन करेंगे तो वहां पर आपकी तरंगे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। तो रोज रोज जब आप उस जगह पे ध्यान करेंगे तो जगह को भी पता चल जाएगा कि आप आ चुके हैं, अच्छा अब आपको ध्यान करना है, तो वही तरंगे वापस आप पे लौट के आनी शुरू हो जाएंगी, जिससे कि आपका ध्यान आसानी से लगना शुरू हो जाएगा। अंतिम बात, कितने दिन करें। आप कम से कम जब भी ध्यान की शुरुआत करें तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि 40 दिन का तो आपने प्रयोग करना ही है, 40 दिन से कम नहीं। और 40 दिन से ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो 3 महीने तो बेस्ट है। तो कोई भी ध्यान की विधि जब आप शुरू करते हैं तो आपको 40 दिन से लेकर 3 महीने तक का इसका अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। और ये तो मैंने शुरुआती उस पर कहा है, लेकिन ध्यान तो एक ऐसी चीज है कि आपका जीवन का अंग ही बन जाना चाहिए। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज काम करते हैं, ऐसे ही रोज आपको ध्यान भी करना चाहिए। और ये कोई 40 दिन 3 महीने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूरा जीवन ध्यान में ही अपने आप को रचा बसा देना चाहिए, ताकि आप इसके ज्यादा से ज्यादा लाभ को ले सकें। तो मैंने कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश की है कि आप ध्यान किस समय करें, कितनी देर करें, कितने दिन करें और किस स्थान पर करें। इन सभी बातों को आप ध्यान से समझें और इसी अनुसार इसको प्रयोग में लाने की कोशिश करें। आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।